हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, नमस्कार। आज का विषय है विज्ञान। विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, मानव ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझेंगे कि मानव ज्ञानेंद्रियाँ कितने होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है कि बाहरी चीज़ों का आभास कराना, ज्ञान कराना, बताना कि नहीं। आभास मतलब होता है एहसास कराना, किसी चीज़ के बारे में एहसास कराना, ये चीज़ कौन सा है कि नहीं, उसके बारे में देखना और एहसास करना, ये चीज़ कौन सा है, ये वस्तु कौन सा है। ज्ञानेंद्रिय का ये मतलब यही होता है, ज्ञान कराना। तो आज का विषय है विज्ञान। विज्ञान विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइंस। साइंस का अर्थ होता है साइंसिया। साइंसिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। साइंस का मतलब होता है जानना, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें उसको हम साइंस कहते हैं। साइंसिया से बना साइंस, SCIENCE, साइंस। सेंसिसिया ग्रीक वर्ड्स है। सेंसिसिया जो है ग्रीक वर्ड्स है। सेंसिसिया का मतलब होता है जानना, जानकारी प्राप्त करना। तो आज का टॉपिक है मानव ज्ञानेंद्रियां। मानव ज्ञानेंद्रियां के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। तो मानव ज्ञानेंद्रियां जो होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है आँख। पहला जो होता है आँख। आँख के बारे में जानेंगे, समझेंगे आँख का क्या काम है। दूसरा है कान। कान का क्या काम है, कान के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तीसरा है नाक। नाक का क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। चौथा है जीभ। चौथा है जीभ। और जीभ से क्या क्या हम करते हैं कि नहीं, किसी चीज़ को स्वाद लेना हो, खट्टा हो, मीठा हो, उसके बारे में स्वाद लेना है तो जीभ से ही पता करते हैं। पांचवा है त्वचा। त्वचा जिसको बोलते हैं चमड़ा। जिसको क्या बोलते हैं? चमड़ा। ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वह 5 होते हैं। पांचों का नाम इस प्रकार है: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा का मतलब चमड़ा। अब आए, आँख का काम क्या रहता है? आँख का काम क्या रहता है? देखना। आँख का काम रहता है देखना। देखने का मतलब हो गया किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, ठीक है। आँख का काम रहता है पढ़ना। आँख से हम किसी अक्षर, लाइन, शब्द को देखकर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आँख से ही एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। आँख से हम लोग महसूस करते हैं। आँख से ही हम लोग महसूस करते हैं कि यह वस्तु कौन चीज़ है, यह वस्तु कौन सी है।
जैसे कार को देखेंगे तो आँख से ही महसूस करेंगे यह कार है। किताब पुस्तक को देखेंगे तो यह महसूस करेंगे कि किताब है। हाथ में जैसे कि मार्कर लिए हुए हैं, मार्कर को देखेंगे तो यह क्या है, मार्कर है। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहे हैं तो हम देख कर ही लिख रहे हैं, क्या है, बोर्ड है कि नहीं। आँख का काम यही रहता है, किसी चीज़ को देखना, वस्तु को, सामान को, चीज़ को, उसके बाद पढ़ना, उसको पढ़ना, उसके बाद हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। दूसरा है कान। तो दोस्तों कान का काम रहता है सुनना। कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई चिड़िया या जीव जंतु जो भी बोल रहा है उसके बारे में हम अपने कानों से सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो कान का काम रहता है सुनना। सुनना क्या सुनना? किसी की बोली को, किसी की बोली, आवाज को कि नहीं। कान का काम रहता है किसी की बोली को, आवाज को, पक्षी, पशु, मानव, बच्चा कि नहीं, हम अपने कानों से उसको सुनते हैं और उसको एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। नाक। अब नाक के बारे में जानेंगे कि नाक का काम क्या रहता है और नाक के बारे में हम लोग समझेंगे। नाक का काम रहता है सुनना, सूंघना कि नहीं। नाक का काम रहता है सूंघना, जैसे परफ्यूम का कि नहीं, किसी फूल के सुगंध का कि नहीं, और चीज़ का भी सूंघना, यानी नाक का काम रहता है सूंघना। सूंघना का मतलब स्मेल। सूंघना का इंग्लिश होता है स्मेल कि नहीं। खुशबूदार या बदबूदार चीज़ को भी हम सूंघ सकते हैं। दो ही चीज़ को हम लोग सूंघ सकते हैं, एक अच्छा एक खराब। एक जिसमें खुशबूदार हो कि नहीं, और दूसरा क्या हो, बदबूदार हो कि नहीं। सूंघने का मतलब होता है एक अच्छा और एक खराब कि नहीं। जो अच्छा महकेगा उसको खुशबूदार बोलेंगे, जो गंदा महकेगा उसको बदबूदार बोलेंगे। अगला है जीभ का काम क्या रहता है? जीभ का काम रहता है स्वाद चखना। जीभ का काम रहता है स्वाद चखना कि नहीं। अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, उसको हम खा रहे हैं तो क्या होता है, महसूस होता है। वह महसूस होता है कि ठंडा है गर्म है। जैसे बर्फ़ को हम जीभ पर रखेंगे तो महसूस होगा यह ठंडा है कि नहीं। किसी गर्म चीज़ को जीभ पर रखेंगे तो मालूम हो चलेगा कि गर्म है। और जीभ से हम लोग स्वाद भी चख सकते हैं कि इसका स्वाद अच्छा है, इसका स्वाद खराब है कि नहीं। इससे नमकीन चीज़ों का भी पता चलता है। नमकीन चीज़ों का पता चलता है, यानी जीभ से हम लोग नमकीन चीज़ों का भी पता कर सकते हैं कि यह खट्टा है, मीठा है कि नहीं। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा का भी एहसास कर सकते हैं कि यह चीज़ खट्टा है, यह चीज़ नमकीन है। और अगला कड़वा भी होता है। खट्टा होगा वो खट्टा होगा, जो मीठा होगा वो मीठा होगा, और जो नमकीन होगा नमकीन होगा, और जो कड़वा होगा वह कड़वा ही होगा। अगला टॉपिक है त्वचा। अगला टॉपिक है त्वचा। त्वचा के बारे में जानेंगे कि त्वचा का काम क्या रहता है।
त्वचा से हम लोग क्या कर सकते हैं। त्वचा का काम रहता है किसी चीज को महसूस कराना यानी फीलिंग कराना कि नहीं। जैसे किसी को चींटी काटेंगे तो क्या होगा, चींटी काटेंगे, अगर त्वचा पे जलन हो रहा है तो वह जलन जैसा महसूस होगा कि जल रहा है कि नहीं। ठंडा यानी त्वचा पे बर्फ रखेंगे तो एहसास होगा कि त्वचा पे हमारे बर्फ रखा हुआ है कि नहीं, तो यह एहसास होता है। तो मानव ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाने यानी ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स के बारे में जाने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स कि नहीं। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन लोगों के जो काम हैं उनके बारे में जाने। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय सेंस का मतलब क्या होता है, बाहरी चीज़ों को आभास कराना, ज्ञान कराना कि नहीं, यही ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आँख का काम यह रहता है देखना किसी वस्तु को, पढ़ना कि नहीं, अक्षर शब्द, उसके बाद महसूस करना। कान का काम कर रहा है सुनना, किसी की बोली को, आवाज़ को, भाषा को, किसी बच्चे की रोने की आहट को सुनना, कान का काम रहता है। उसके बाद नाक का काम रहता है सुनना, खुशबूदार चीज़ हो या बदबूदार चीज़ हो, या क्या करना, नाक का काम रहता है। जीभ का काम रहता है स्वाद चखना, खट्टा मीठा कड़वा कि नहीं, अच्छा चीज़ को चखना, ठंडा गर्म का पता जीभ से लग जाता है। यानी त्वचा से महसूस होता है कि नहीं, जलन, ठंडा गर्म का पता चल जाता है, या ठंडा है या गर्म है। तो आज हम लोग जाने ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि नहीं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।